ओके, वेलकम स्टूडेंट्स। अभी का टॉपिक है हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर। ओके, इससे पहले थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। अभी आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि हमने पढ़ा था कि एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर क्या है? तो एसिड बेस इंडिकेटर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बताते हैं कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। ओके, उसकी मदद से आप किसी भी सॉल्यूशन का एसिडिटी या बेसिसिटी चेक कर सकते हो। सपोज़ करो आपके पास लिटमस पेपर है, तो लिटमस पेपर का बिहेवियर क्या होता है? तो एसिड के प्रेजेंस में ब्लू से रेड हो जाता है और बेस के प्रेजेंस में रेड से ब्लू हो जाता है। तो लिटमस पेपर या कोई भी इंडिकेटर हो, मेथिल ऑरेंज हो, फिनोल्फ्थेलिन हो, उसकी मदद से आप सिर्फ यही बता सकते हैं कि दिया हुआ सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। ओके, अब आपसे ये पूछ दिया जाए कि आपको दो एसिड दे दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि इसमें से ज़्यादा एसिडिक कौन है, लेस एसिडिक कौन है। मतलब कि रिलेटिव स्ट्रेंथ बताइए, कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है। या आपको दो या दो से ज़्यादा बेस दे दिया जाए और कहा जाए कौन ज़्यादा बेसिक है, कौन कम बेसिक है। तो आप नॉर्मल इंडिकेटर्स की मदद से ये नहीं बता सकते हैं कि ज़्यादा एसिडिक कौन है, लेस एसिडिक कौन है। बस ये बताएंगे कि एसिडिक है और ये भी नहीं बता सकते हैं कि ज़्यादा बेसिक कौन है, कम बेसिक कौन है। बस यही बताएंगे कि बेसिक है। तो बेसिक है ज़्यादा कि कम है, एसिडिक ज़्यादा है कि कम है, ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ का मामला आता है, इसके लिए हम एक अलग तरह का इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है यूनिवर्सल इंडिकेटर। और यह बताता है कि एसिड है तो ज़्यादा एसिडिक है कि कम बेसिक है, बेस है तो ज़्यादा बेसिक है कि कम बेसिक है। ये बहुत ही सिंपल सा मेथड होता है फाइंड करने का। आप लैब में देखे होंगे, स्ट्रिप के फॉर्म में होता है या गोले बने होते हैं चार्ट पे, अलग अलग कलर होते हैं उस पर, और हर कलर एक खास पीएच वैल्यू को बताता है। सपोज करो डार्क रेड है तो पीएच वैल्यू 0 होगा, रेड पीएच वैल्यू 1 2, ऑरेंज रेड के लिए पीएच वैल्यू 3, ऑरेंज के लिए 4, ऑरेंज येलो के लिए 5, ऐसे नीचे की तरफ है। ओके, अब आप मान लीजिए कि आपको कोई एसिड दे दिया गया, कोई लिक्विड दे दिया गया, आप उसका पीएच वैल्यू निकालो। पीएच वैल्यू में देखा आपने कि उसका पीएच वैल्यू या यूनिवर्सल इंडिकेटर की मदद से आपको निकालना है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रिप के फॉर्म में होता है और एक सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है। ये एक्चुअली कई इंडिकेटर्स को मिक्स करके बनाए जाते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स, और इसका दो तरीके का होता है ये स्ट्रिप और सॉल्यूशन के फॉर्म में। अब हम करते क्या हैं, सपोज करो आपको सॉल्यूशन दे दिया गया, आपको मान लो कोई एसिड दे दिया गया, सपोज करो HCl ही आपको दे दिया गया और कहा गया कि ये ज़्यादा एसिडिक है कि कम एसिडिक है, पता करिए। तो आप क्या करोगे, एक स्ट्रिप ले लोगे, पट्टी ले लोगे और उस पर थोड़ा सा एसिड डालोगे। एसिड जब डालोगे आप तो उसमें देखो कलर कैसा हो रहा है। सपोज करो कलर रेड हो गया, पट्टी का कलर रेड हो गया, तो रेड हो गया इसका मतलब कि वो ज़्यादा एसिडिक है। समझ रहे हैं ना? अगर यहाँ देखो आप, अगर इस जोन में आ रहा है, रेड जोन में आ रहा है कलर, तो हाईली एसिडिक है। अगर ऑरेंज या येलो जोन में आ रहा है तो लेस एसिडिक है। अगर वो स्ट्रिप ग्रीन हो गया, दैट इज न्यूट्रल, ग्रीन कलर आ जाए, पट्टी का रंग, आपने सॉल्यूशन को उसके ऊपर डाला यूनिवर्सल इंडिकेटर के ऊपर और वो ग्रीन हो गया, इसका मतलब वो कैसा सॉल्यूशन है, न्यूट्रल है। अगर वो ब्लू हो गया तो लेस बेसिक है, अगर वो पर्पल या वायलेट हो गया तो वो मोर बेसिक है। ठीक है ना? तो कलर के बेस पर आप बता सकते हो कि वो सॉल्यूशन लेस एसिडिक है कि मोर एसिडिक है, लेस बेसिक है कि मोर बेसिक है। फॉर एग्जांपल सॉइल का हम एग्जांपल लेते हैं, ये क्वेश्चन में भी आता है। हमारा जो सॉइल होता है, खेत की मिट्टी होती है, वो न्यूट्रल होना चाहिए। खेती करने के लिए जो हमारी मिट्टी है वो न्यूट्रल होना चाहिए। तो न्यूट्रल मतलब उसका पीएच वैल्यू 7 होना चाहिए। तो हम कैसे मालूम करेंगे कि हमारी खेत की मिट्टी न्यूट्रल है? उसके लिए आप बहुत सिंपल सा तरीका है, आप सॉइल लाओ खेत में से और उसको पानी में मिक्स कर दो, घोल दो, घोलने के बाद उसको छान लो। छानने के बाद जो आपको फिल्ट्रेट मिला उसमें आप यूनिवर्सल इंडिकेटर डालो। अगर सॉल्यूशन ग्रीन हो गया, इसका मतलब आपके खेत की मिट्टी क्या है,
न्यूट्रल है। ग्रीन पे कौन सा पीएच वैल्यू है? 7 है। आपका खेत का मिट्टी न्यूट्रल है। अगर सॉल्यूशन ऑरेंज है, येलो हो गया, इसका मतलब आपका खेत का मिट्टी धीरे धीरे एसिडिक हो रहा है और वो आपके लिए अच्छा नहीं है। ओके। और अगर वो ग्रीन के बजाय ब्लू हो गया, मिट्टी में आपने घोला पानी में, फिर उसमें थोड़ा सा यूनिवर्सल इंडिकेटर डाला और वो ब्लू हो गया सॉल्यूशन, इसका मतलब आपकी सॉइल बेसिक हो गई है और हो सकता है कुछ दिनों में वो इनफर्टाइल हो जाए। ओके, देन सो द सॉइल ऑफ योर क्रॉप फील्ड शुड बी ग्रीन। ग्रीन रहेगा तो न्यूट्रल होगा। ओके, तो आप इसी की तरह से कोई भी सॉल्यूशन ले लो, उसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर डालो और जो कलर है, येलो आया, ऑरेंज आया, रेड आया, जो भी कलर आया उसको मैच कराओ। देखो क्या आ रहा है, पीएच वैल्यू आपको पता चल जाएगा और इसकी मदद से आप बता सकते हो कि वो लेस एसिडिक है कि मोर एसिडिक है, लेस बेसिक है कि मोर बेसिक है। ओके, थैंक यू।